वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका निर्वाचन आयोग यानी कि आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो आपके राजनीतिक दल होते हैं उन्हें राष्ट्रीय दल या फिर आपके क्षेत्रीय दल घोषित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी कि इनका कार्यकाल क्या होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का? तो ये अपने पद पर 6 वर्ष तक रहेंगे या फिर यदि ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, यानी कि इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर अगर ये 6 वर्ष पूरा करने के पहले ही अगर 65 वर्ष के हो जाते हैं तो जो है ये आपके पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी आपकी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अब निर्वाचन से संबंधित यहाँ पे कुछ आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है? तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति किसके पास होती है? तो ये चुनाव आयोग में निहित होना। तो चुनाव आयोग से संबंधित आपका पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान है, तो वह है आपका अनुच्छेद 324। 325 में क्या है? चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति जो है ये धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यानी कि जो आपका चुनाव आयोग है ये इन आधारों पर जो है किसी भी व्यक्ति को अपने मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति इन आधारों पर शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 326 में क्या है? लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर यानी कि जो भी आपके अब वर्तमान में क्या है कि 18 वर्ष के जो आयु प्राप्त कर लिए हैं व्यक्ति वो जो है चुनाव के जो है भागीदार होंगे, मतदान के भागीदार होंगे। ठीक है ना। 327 में क्या कहा गया? विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो इसमें क्या है कि विधान मंडल जो है यानी कि जो आपके विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित नियम जो है कौन बना सकता है? तो उससे संबंधित नियम जो है संसद जो है बना सकती है। इसके अलावा 328 में यह भी कहा गया है कि राज्य विधायिका के संबंध में राज्य के अंतर्गत चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। तो या ये जो आपकी राज्य की विधायिका है यानी कि जो राज्य में जो विधानसभा है वो अगर राज्य के अंदर जो भी चुनाव होते हैं उनसे संबंध में प्रावधान बना सकती है। लेकिन जो आपके विधानमंडल हैं यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इनसे संबंधित चुनाव के लिए जो आपके क्या कहते हैं कि नियम बनाने की शक्ति है वो संसद को दी गई है। ठीक है ना। लेकिन राज्य के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं, राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं उनकी शक्ति राज्य की विधायिका के पास दी गई है उनसे संबंधित नियम बनाने के लिए। ठीक है। 329 क्या कहता है? चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। यानी कि जो भी आपका ये जो राज्य विधायिका बना रही है जो भी नियम या फिर संसद ने जो भी नियम बनाए हैं चुनाव से संबंधित, उनके खिलाफ कोई भी जो है न्यायालय में नहीं जा सकता, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना। उनके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। 329 का इसको नहीं जानना है क्योंकि ये आपका निरस्त हो चुका है। ठीक है। अगला हमारा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये अभी अब आपको शायद इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग दल के आंतरिक चुनाव के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो जो आपके राजनीतिक दल होते हैं वहाँ पे आंतरिक चुनाव होते हैं, तो इसीलिए जो है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर किया जाता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अभी आपको बताया गया जब 324 था। ठीक है, अभी आपने देखा अनुच्छेद 324, तो 324 में ही निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 324 में है। नीचे एक पॉइंट दिया है, इसको आप देख लीजिए। संसद तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संसद यानी कि आपके लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्य विधानमंडल क्या हो गया? राज्य विधानमंडल का मतलब हो गया आपका विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, केवल इनका ही चुनाव कौन कराती है?
इनका ही चुनाव जो है आपका भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा जो आपके ग्राम पंचायत चुनाव या फिर नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो आपकी राज्य का निर्वाचन आयोग कराती है, ठीक है ना। तो संसद और विधानमंडलों के लिए आपके भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका जो है चुनाव किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से जो है पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है उसको दो आधारों पर हटाया जा सकता था। एक आपका क्या था, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, तो इसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। और कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है इसको हटाता है, ठीक है। इसके लिए जो आपके प्रावधान है वो संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत पारित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है अभी आपको बताया कि ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, कई बार आपसे पूछा गया है, जरूर याद रखना, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित कि 61वां संविधान संशोधन 1989, ये सन भी याद रखना। इसके अंतर्गत पहले आयु जो है 21 वर्ष थी चुनाव की, यानी कि मतदान देने की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अब मतदान की आयु को हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो यदि आपके सांसदों की अयोग्यता संबंधित कोई विवाद होगा तो उस पर जो निर्णय देता है वो निर्णय देता है राष्ट्रपति, लेकिन किसके सलाह से? तो निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है इसके लिए, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति जो है निर्णय देता है सांसदों की अयोग्यता संबंधित। और इससे संबंधित अगर इसने राष्ट्रपति ने किसी भी सांसद को अयोग्य ठहरा दिया तो वो जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है नहीं जा सकता, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किया गया है तो उसे जो है चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है। यानी कि आप जो चुनाव में जो है मतदान करने जाते हैं या फिर आप जो है किसी पद के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, नेता बनने के लिए, तो वो आपका विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता वर्ष 1985 में प्रदान की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले 1985 में राजनीतिक दल जो हैं इन्हें जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो ये जो है जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है, तो जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली होती है वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में द्विदलीय प्रणाली नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बहुदलीय प्रणाली है। यानी कि आपके पूरे देश में आप देखते होंगे कि हर राज्यों में जो है ढेर सारी जो है आपके राजनीतिक दल बने हुए हैं, ठीक है। जबकि ब्रिटेन जैसे देश में केवल 2 दल हैं, ठीक है, केवल 2 ही दल हैं और कोई दल नहीं है, ओके। तो याद रखना इसे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से जो है संबंधित थी ये दिनेश गोस्वामी समिति, और ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित एक समिति है, ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु तो उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। यानी कि यदि आपका लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें जो है आपको अगर मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करनी है तो कम से कम आपके 10% सदस्य होने चाहिए, ठीक है, सदन में, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग जो है बनाया गया? तो पहले जो निर्वाचन आयोग था ये क्या था? पहले ये 1 सदस्यीय था, ठीक है ना। उसके बाद इसके 3 सदस्यीय बनाया गया 1989 में। फिर उसके बाद पुनः ये 1 सदस्यीय बना दिया गया विवाद के चलते। फिर 1993 में इसे फिर जो है 3 सदस्यीय बनाया गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसको 1 सदस्यीय बनाया गया और 1995 से
जो है राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके ये कह दिया गया कि अब जो है निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय ही रहेगा। ठीक है, तो 1995 से ये लगातार बहुसदस्यीय है, जबकि जो है इसको 1989 और 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया था। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दल विधल जो आपका निरोधक अधिनियम है ये पारित किया गया था 15 फरवरी 1985 में। ठीक है, तो 1985 में आया था दल बदल निरोधक जो है अधिनियम। ठीक, 1985। अगला हमारा है निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। तो जब आपका राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है उसके बाद ही आपका निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह अधिसूचना किस अधिनियम से जारी होती है? तो ये अधिनियम है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है आपकी ये अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।